हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मैं अन्य भाषा के बारे में बात करना चाहता हूं, जो हाल ही में हुई डिबेट है एंजल वी चंद्रा और डैनियल राज पास्टर की। और उसके बारे में जो डैनियल के फॉलोवर हैं वो बोल रहे हैं कि अन्य भाषा होती नहीं, लेकिन जो एंजल वी के फॉलोवर हैं वो बोल रहे हैं कि अन्य भाषा होती है। तो मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि अन्य भाषा होती है या नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो सकता है, सही नहीं हो सकता, क्योंकि कंपैरिजन जो मैं करूंगा वो गलत है और मैं आपको बताने के लिए सिर्फ वो कंपैरिजन करूंगा। हालेलुया। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब बताना चाहता हूं कि दो व्यक्ति हैं, एक ने दुष्ट आत्मा को देखा है अपने जीवन में, जिंदगी भर उसने दुष्ट आत्मा को देखा है, और एक व्यक्ति है जो दूसरा व्यक्ति है उसने कभी भी अपने जीवन में दुष्ट आत्मा को नहीं देखा। हालेलुया। तो जिसने दुष्ट आत्मा को देखा है वो व्यक्ति बोलेगा कि भूत होते हैं। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं कि दूसरा व्यक्ति जिसने कभी भी दुष्ट आत्मा को नहीं देखा वो बोलेगा कि जो पखंड होता है, कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से व्यक्ति ऐसा हो जाता है, कोई भूत नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर दोनों व्यक्ति सही हैं, क्योंकि जिसने भूत देखा है उसने तो देखा ही है, लेकिन जिसने नहीं देखा वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उसने कभी भूत को देखा ही नहीं। तो वो यकीन कैसे करे, वो कैसे इस बात को माने? वो 100% नहीं मानेगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं। इसी तरीके से जिसको अन्य भाषा मिली है, जिसने पाई है, जो बोल रहा है उसकी उन्नति भी हो रही है, उसको यकीन है कि परमेश्वर की ओर से एक अन्य भाषा है जो बिना अर्थ के है। मैं साथ में आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि वो भी भाषा बिना अर्थ के है। जैसे कि वचन बताता है कि कोई भी भाषा अर्थहीन नहीं है। ये भी जो अन्य भाषा है, जो स्वर्ग की भाषा है, वो भी अर्थहीन है। वो इसलिए अर्थहीन है कि उसको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही समझता है। हालेलुया। यहाँ तक कि उसको बोलने वाला भी नहीं समझता, क्योंकि वचन बताता है कि आत्मा ही भेद की बातें करता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हमारे अंदर भी कुछ गुप्त रोग होते हैं, गुप्त परेशानियां होती हैं, जिसको हम जानते तक नहीं, वरन जो हमारा पवित्र आत्मा है वो दुहाई दे देता है। हालेलुया। और जो बोलते हैं कि अन्य भाषा नहीं होती, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि उन्होंने ना तो कभी कोशिश की। अगर उन्होंने कोशिश की तो उनको मिली नहीं। अगर उनको मिली नहीं तो उन्होंने अपने मन में धारणा कर ली कि अन्य भाषा होती ही नहीं। क्योंकि अगर वो ये धारणा करेंगे कि हमें अन्य भाषा मिली नहीं, तो वो या तो पापी ठहरेंगे या प्रभु में सही चलने वाले ना ठहरेंगे। इसीलिए अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, जहाँ अपने आप को अनदेखा करने के लिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अन्य भाषा पर विश्वास नहीं करते, ये मेरे हिसाब से, इस संसार के हिसाब से वो भी सही हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी अन्य भाषा को बोला ही नहीं और आप पर कभी उतरी ही नहीं। और इसकी वजह मैं नहीं बता सकता, वो अपने आप आपको ढूंढनी पड़ेगी कि हमारे ऊपर अन्य भाषा क्यों नहीं आई और क्यों नहीं उतरी। हालेलुया। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे कि भाई आप गलत हैं, हम तो प्रभु के साथ बहुत बढ़िया से चल रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद को जांच सकता है, अगर कोई और जांचेगा तो वो उसका दुश्मन बन जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए अब कोई आपका दुश्मन बने, इससे अच्छा कि खुद को ही हम जांचें कि हमें अन्य भाषा क्यों नहीं मिली। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं कि अगर आपको अन्य भाषा नहीं भी मिली तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि जिस दिन हमने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और
तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा तो हमने पवित्र आत्मा पा लिया। उसकी वजह से ही हम आज संगति कर रहे हैं, प्रभु की उन्नति कर रहे हैं प्रभु में। लेकिन अगर आप अन्य भाषा नहीं करोगे तो आपकी आत्मिक उन्नति में रुकावट आएगी, आत्मिक उन्नति कभी नहीं कर पाओगे। आत्मिक उन्नति का मतलब यह है कि आप शैतान की चालों को बहुत कम जान पाओगे और परमेश्वर के भेदों को भी बहुत कम जान पाओगे। हालेलुया। सो अन्य भाषा करना या बोलना बहुत जरूरी है, और जिसको नहीं आती वो परमेश्वर से मांगे, और मांगने पे आपके दिमाग में कुछ शब्द आएंगे। पहले 2 होंगे, 4 होंगे, ऐसा नहीं कि एकदम 2-4 शब्द होंगे। अगर आप उसको बोलना शुरू करेंगे तो प्रभु और बढ़ोतरी उसमें करता जाएगा। मेरे को भी पहले 2-4 शब्द आते थे शुरू में। 1 साल तक मैं 2-4 शब्द पे अटका रहा, बोलता रहा। मेरे को फिर भी लग रहा था कि मैं किसी की कॉपी कर रहा हूँ। लेकिन जब 2-4 शब्द को बोला तो 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, और अब 1 घंटा 1.5 घंटा प्रभु ने ऐसा ब्लेस किया है कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता हूँ। और जो प्रार्थना वो करूँगा मैं, वो जो उसमें बोला जाएगा, अंगीकार किया जाएगा, वो परमेश्वर के भेद होंगे, और उसमें जो मेरी दुहाई होगी जो परमेश्वर के पास जाएगी, उसके ऊपर वर्क होगा, काम होगा, और मेरी परेशानियां, मेरे दुख दुगनी तेजी से दूर हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी बातें होती हैं कि हम कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहते। अगर शैतान ने उसे उन बातों को सुन लिया तो वो हमारे में रुकावट डालनी शुरू कर देगा। इसीलिए वो भेद की बातें होती हैं। हालेलुया। अगर आपको इस वीडियो से कोई मदद मिली है, सहायता मिली है, तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको क्या सोच आई मन में, क्या आपके ख्याल आया कि जो बातें मैंने बोली पवित्र आत्मा के द्वारा क्या वो सही हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखें, तो आपका डाउट क्लियर करा जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो सबको जय मसीह की। हम मसीह में एक ही देह हैं, और किसी बात पर भी बहस या डिबेट करना अच्छी बात नहीं होती, और मानना ही सबसे अच्छी बात होती है। अगर कोई गलत है तो वो मान जाए तो उसे प्रभु माफ कर देता है। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि तुम मेरे आगे अपने पापों को मान, उसे छोड़, मैं तेरे पर दया करूंगा। सो मैं इसी बात के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहता हूं। सो सबको जय मसीह की।